हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू लर्निंग वीडियो में। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के साथ ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको ट्रेडिंग करना है पर अपना जो जॉब है उसके साथ वो नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो लोग जॉब को क्विट कर देते हैं ट्रेडिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद। पर ऐसा आपको नहीं करना है, आप जॉब के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा है, इसके लिए मैं ये टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आप जॉब के साथ ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, उसमें क्या क्या होता है, आपको कैसे करना है और क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है कि जॉब के साथ ट्रेडिंग कैसे करना है। तो आपको पहला तो क्वेश्चन यही आएगा कि अगर आप जॉब करते हो तो ट्रेडिंग मतलब कैसे करेंगे, मतलब टाइम कैसे निकालेंगे, चार्ट कैसे देखेंगे ऑफिस आवर्स में, और ऑफिस और ट्रेडिंग दोनों आप मैनेज कैसे करेंगे। तो ये वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इसको दोनों को अगर आपको करना है, जॉब भी करना है और सक्सेसफुल ट्रेडर भी बनना है, तो आप कैसे कर सकते हो, वो भी बिना स्ट्रेस के। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये पूरा जो भी टॉपिक से, मतलब जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहना और लास्ट तक देखना ये वीडियो को, क्योंकि आप जॉब के साथ भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं और वो भी बिना स्ट्रेस के। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो डायरेक्ट हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे। थियोरिकल वीडियो है और पूरा थियोरी ही रहेगा ये वीडियो में, विदाउट प्रैक्टिकल। तो ये वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कुछ भी आपने मिस कर दिया तो उसमें आप जो जॉब के साथ आपको ट्रेडिंग करना है वो कैसे करना है वो मिस कर दोगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, सिर्फ इसीलिए कि उनको ये लगता है कि ट्रेडिंग के साथ जॉब के साथ ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन सच ये है कि अगर अप्रोच और टाइम फ्रेम चुनना, ये दोनों अगर आपका सही हो तो इजीली बैलेंस हो सकते हैं, जॉब और ट्रेडिंग दोनों कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर ऐसे हैं जो जॉब के साथ ही ट्रेडर बने हैं, पर उन्होंने क्या किया कि अपना जो टाइम है उसको मैनेज किया, ठीक है। आपने सुना भी होगा बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स की स्टोरी कि वो लोग जॉब के साथ भी ट्रेडिंग करते थे और ट्रेडर बन गए, उसके बाद उन्होंने जॉब को क्विट किया, ठीक है। उसके बाद है माइंडसेट अप्रोच। आपका जो माइंडसेट है वो जॉब के साथ ट्रेडिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर पल चार्ट देखना पड़े। आपको चाहिए सिर्फ डिसिप्लिन, पेशेंस और सही स्ट्रेटेजी। अगर आपने एक स्ट्रेटेजी पकड़ ली, प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो किया, पेशेंस रखा, तो आप इसमें ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपका फोकस होना चाहिए पार्ट टाइम ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग पर, ठीक है। ना हर दिन फुल टाइम ट्रेड, आपको फुल टाइम ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ आपको मतलब स्कैल्पिंग आपको नहीं करनी है, आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है या फिर ट्रेडिंग के ऊपर पार्ट टाइम फोकस करना है। और उसी के अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपका जब भी जो इनकम है आपका, मान लो कि 1 लाख रुपीज आपकी सैलरी है, तो अगर आपका जो ट्रेडिंग से उससे ज़्यादा इनकम निकलने लगे, ठीक है, उससे डबल इनकम निकलने लगे, तो ही आप ट्रेडिंग को फुल टाइम ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते, ठीक है। स्टेप 1, सही टाइम फ्रेम चुनना। आपका जो टाइम फ्रेम है वो सही होना चाहिए। अगर आप ऑफिस जाते हो तो आपके आपके लिए सबसे बेस्ट है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। जो 2 या 5 दिन हफ्तों तक ट्रेड चलता है उसमें आप ट्रेड 1 वीक तक होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। दूसरा है पोजिशन ट्रेडिंग, जहां आप सिर्फ वीकली मंथली बेसिस पर ट्रेड ले सकते हो। आपको उसमें भी सेम करना है जो आप इंट्राडे में निफ्टी में करते हो या फिर बैंक निफ्टी में करते हो, उसमें भी सेम वैसे ही होता है। जो प्राइस एक्शन है वैसे ही यूज करता है, काम करता है। तो आपको क्या करना है कि वो यूज करना है, पोजिशनल ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड आपको लेना है। इस तरह आपकी दिन भर चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली 15 से 30 मिनट आप एनालिसिस ही काफ़ी है। अगर आप रात में जब भी आपको टाइम मिलता है तो वो टाइम पे आप एनालिसिस कर लो और उसके बाद आपको सिर्फ ट्रेड लेना है और अपना डिसिप्लिन फॉलो करना है। स्टेप 2,
टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज करें। जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया हुआ है, तो जॉब के साथ ट्रेडिंग इजी बनाने के लिए कुछ टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू हो गया, चार्टिंग एप्स हो गया। ठीक है, सुबह या रात में एनालिसिस कर ले और उसके बाद आप ट्रेड लेके उसको होल्ड करें। इस तरह से आप होल्ड कर सकते हो, सिर्फ और जो अपना स्टॉप लॉस है वो प्रॉपर फॉलो करें। ठीक है, ब्रोकर ऐप अलर्ट्स, जैसे कि बहुत सारे अभी ब्रोकर ऐसे आ गए हैं जो अलर्ट्स देते हैं, बाय सेल का सिग्नल देता है। ठीक है, जीटीटी ऑर्डर हो गया, स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया, तो ये इससे आपको दिन भर मोबाइल पर या फिर चार्ट चार्ट लेके बैठने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो मोबाइल है वो भी आपको नोटिफाई कर देगा। और अभी नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा आती है, तो आप उससे नोटिफिकेशन से देख सकते हो, उसमें अलर्ट्स आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। अभी 6 स्टेप है, ये जो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वो आप नोट्स कर लेना, और आप या फिर आप सुन लेना, इसको वीडियो को सेव कर लेना, ताकि ये जो सारे स्टेप्स है वो 10 स्टेप है, वो सारे स्टेप आप फॉलो करके जो अपना ट्रेडिंग है उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो विद द जॉब। ठीक है, अगर आपका ट्रेडिंग आपको सही लगने लगे उसके बाद आप जॉब भी क्विट कर सकते हो। ठीक इधर के हम बाप लोग, अगर हम कौन तो कहानियां सुनाएंगे तुम्हें, जो वो चले थे मेरे साथ लोग। तुझे यारों में क्या भाई मिले, भाई में। है, तो स्टेप 3 कैपिटल मैनेजमेंट। क्योंकि क्योंकि आप जॉब करते हैं, ट्रेडिंग आपका सेकेंडरी इनकम है, इट्स एन पार्ट टाइम। ठीक है, इसीलिए कभी भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। सैलरी का छोटा हिस्सा ट्रेडिंग में लगाइए, बाकी इन्वेस्टमेंट में डालिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स में आप कर सकते हो। ठीक है, रिस्क पर ट्रेड सैलरी का 1 या 2% ही होना चाहिए। अगर मान लो कि आपका 1 लाख रुपीज सैलरी है, तो 1 से 2 हजार से ज्यादा आप रिस्क नहीं लेना एक ट्रेड में। ठीक है, स्टेप 4 सही मार्केट चुने। जॉब वाले लोग बेस्ट हैं, जॉब वालों के लिए बेस्ट है इंडेक्स ट्रेडिंग, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी सिंपल और लिक्विड होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड भी आप ले सकते हो, या फिर अगर मान लो कि आपको पूरे दिन भर ट्रेड होल्ड करना है तो वो भी कर सकते हो, पर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करना। ठीक है, स्विंग स्टॉक्स, जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें स्विंग ट्रेड आप कर सकते हो, जैसे रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो ये स्टॉक्स में आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो अच्छे से। और ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी है उसमें आपको बड़ा टाइम फ्रेम यूज करना है, अगर आपको करना है, क्योंकि इसमें टाइम डीके भी होता है। ठीक है, थीटा डीके होता है, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हो। और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स बनाया हुआ है, वो उसमें जाकर आप ऑप्शन से ट्रेडिंग सीख सकते हो, और उसमें मैंने पूरा प्राइस एक्शन बताया है, तो वो प्राइस एक्शन भी आप देख सकते हो। ठीक है, इंट्राडे सिर्फ तभी करें अगर आपके पास लंच ब्रेक या फ्री टाइम में मॉनिटरिंग करने का मौका हो। मतलब इंट्राडे अगर आपने कर लिया, निफ्टी में आपने ट्रेड ले लिया, तो आपके पास वो टाइम होना चाहिए चार्ट देखने का, क्योंकि उसमें आप होल्ड करके नहीं रख सकते। अगर आप होल्ड करोगे तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। या फिर एक चीज कर सकते हो आप, देखिए, अगर मान लो कि आपका टाइम फ्रेम बड़ा हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो आपके पास, और उससे भी 1 आवर का भी टाइम फ्रेम हो आपके पास, तो आपने ट्रेड ले लिया। ठीक है, तो आपका टारगेट 1:2 मिलना चाहिए, जैसे जैसे भी हो। ठीक ठीक है, अगर मान लो कि आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो उसमें आपको 100 पॉइंट मिलना चाहिए, और ये इतने इजीली नहीं मिलते। अगर इंट्राडे की बात करूं तो इतने 100 पॉइंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, निफ्टी की पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हर रोज ऐसे ट्रेड नहीं मिलते हैं, तो उसमें आपका बड़ा लॉस हो गया। हाँ, अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही हो, वह 70-80% की एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी हो, तो कर सकते हो आप। ठीक है, पर आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपका स्टॉप लॉस आ गया है तो आप उसको निकाल दोगे ट्रेड को। आपका स्ट्रेटेजी है वो फिक्स है, एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, बार बार किसी भी ट्रेड में घुस नहीं रहे हो, तो ये आप कर सकते हो अपना फॉलो, या फिर 15 मिनट में या फिर 5 मिनट्स में तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास उतना टाइम अवेलेबल हो तो। ठीक है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। मोस्टली लोग ये गलतियां करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। हर छोटी मूव में ट्रेड लेना, हर छोटी मूव पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ऑफिस टाइम में मोबाइल छुप छुप कर देखना, ये बहुत लोगों की गलती होती है। ऑफिस टाइम में क्या करते हैं कि छुप छुप के मोबाइल देखते रहते, चार्ट देखते रहते, पर ये आपको नहीं करना है। अगर आपके बॉस ने देख लिया तो बॉस आपको बोलेगा, देख लो, देख लिया, बचपन में हमने इसे खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया, तो आज ये हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। तो फिर ये आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको प्रॉपर जो अपना क्यों स्कैल्पिंग क्यों करना है, आपको स्कैल्पिंग नहीं करना है। ठीक है, अगर आप जॉब के साथ टाइम नहीं निकाल रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग करो ना, वो भी एक ट्रेडिंग ही होता है। ठीक है,
बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है। बहुत सारे लोग अगर मान लो कि ट्रेड ले लिया तो उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते और उसके बाद पूरा कैपिटल उड़ जाता है। फिर बोलते हैं कि मार्केट सही नहीं है, पर मार्केट सही है, सिर्फ ये गलती आपकी है। मार्केट आपको लॉस नहीं देगा, आप खुद अपनी गलती से लॉस दोगे मार्केट को, ठीक है। तो सैलरी का बड़ा हिस्सा लगाना, जैसे कि अब अगर मान लो कि आपकी 50,000 1 लाख सैलरी है, तो आप पूरा कैपिटल ट्रेडिंग में डाल दोगे और उसमें लॉस करके बैठ जाओगे, तो ये आपकी गलती है। आपने क्यों डाला? आपको नहीं डालना था ना, आप 20,000 भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इन सबको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। ये जो सारी मैंने गलतियां बताई, ये सारी गलती को आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अगर ट्रेडिंग में आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ माइंडसेट रखना है और ये बहुत ज़रूरी है। जॉब के साथ ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। आप 10 दिन में 1 महीने में जॉब जितना सैलरी इसमें नहीं लाओगे, क्योंकि इसमें लॉस भी होता है। जॉब में क्या होता है कि फिक्स सैलरी आती है। ये एक फिक्स इनकम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फिक्स इनकम है तो आप ट्रेडिंग इजीली कर सकते हो। अगर आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं होगा तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे इजीली, ठीक है। तो शुरुआत में छोटा प्रॉफिट आएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी से आपका कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेंगे। ट्रेडिंग को कभी कभी क्विक रिच स्कीम मत समझिए आपको, क्योंकि ट्रेडिंग में कभी आप एक दिन में 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते जब तक आप सीख नहीं जाओगे और आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो जाएगा। आप सेफ नहीं होंगे और आपके पास ऐसा फंड होगा कि जो लॉस भी हो गया तो चलेगा और आपके पास कुछ फिक्स इनकम होगा। दूसरी चीज, अगर आप पूरी तरह से रिस्क फ्री होंगे, मतलब टेंशन फ्री होंगे कि मुझे आज अगर मेरा लॉस हो गया तो मैं क्या करूं, अगले महीने में ईएमआई कहां से भरूंगा, ये सारा जो आपको टेंशन है वो नहीं होना चाहिए। तो आप ट्रेडिंग में इजीली पैसे बना सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन, तो जो भी लोग जॉब करते हैं वो आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। बस सही स्ट्रेटजी, टाइम फ्रेम और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको सारी बातें बताई वो आपको हेल्पफुल लगी, ठीक है। तो आप जॉब के साथ कौन सा ट्रेडिंग कर सकते हो मुझे बताओ। स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग तो आपको करना ही नहीं है, वो मैंने आपको मना किया हुआ है। तो ये जो सारा ट्रेडिंग है वो आप कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको, वो कोर्स आप देख सकते हो पूरा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आपको देखना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने बताया आपको वो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं उसके ऊपर आपको गाइड करूंगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है। तो उसमें मैंने जनरली वीडियो बनाया है, तो उसके हिसाब से उसको पर्टिकुलर वीडियो बना के उनको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।